वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे हैं? ठीक, बहुत अच्छा, गुड। ऐसे ही अच्छे रहो, ठीक है। चलो, आज हम क्या देखेंगे, आप लोगों को बताए हुए थे एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्लास 12 का एग्जाम पैटर्न किस तरह से आता है, उसके आगे आप लोगों को बताए हुए थे ऐसे, फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पार्ट 2 है, एक पार्ट 1 पार्ट 2 है, दोनों वीडियो आप लोग जाके ऐसे ही से देख लेना, ठीक है। अब आज हम क्या बताएंगे, समरी के बारे में। समरी हम कैसे लिखेंगे, किस तरह समरी हम लिखते हैं, तो एग्जाम में समरी किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है, जानेंगे आज। देखो, इंग्लिश का है क्लास 12 का समरी। क्वेश्चन क्या है हमारा, है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एंड मतलब और कल्चर मतलब संस्कृति, ठीक है। आप लोग चैप्टर 1 ये रोज बुक है आप लोग का, उसका चैप्टर 1 है, उसका समरी पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। मतलब कि बोला गया था कि 2 समरी आप लोग की बुक में से पूछा जाता है, 2 समरी आप लोग के पोएम वाले बुक से पूछा जाता है, ठीक है। दोनों समरी पूछा, दोनों में से आपको ऑप्शन रहता है कि कौन सा आपको जो आपको अच्छा लगता है वो करना आता है। तो ये समरी जो है जरा पूछता है, इसीलिए आप लोग को ये समरी बता रहे हैं। चलो देखते हैं आज। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। चलो देखो आगे अब। देखो, Indian civilization and culture is an essay written by महात्मा गांधी। जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है, क्या है, ये एक ऐसे है, ठीक है, रिटन बाय महात्मा गांधी। कौन लिखे इसको, महात्मा गांधी जी इसको लिखे हुए हैं, ठीक है। हु इज नाउ एज फादर ऑफ नेशन, और बापू इसको क्या, देखो, हु इज नाउ एज फादर ऑफ नेशन और बापू, हमें देखो महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं और बापू भी बोलते हैं। किसका, भारत का राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, उसका राष्ट्र का राष्ट्रपिता भी बोलते हैं इसको, और बापू जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, he was born on 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। क्या है, जो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे, गुजरात के पोरबंदर जिले में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखो क्या बोला गया है, इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, ये पूरा ऐसे है ना, जो महात्मा गांधी जो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है पूरा ऐसे है, इसमें क्या बताया गया है, महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें, इस ऐसे में आप इसमें प्रकाश डाले हुए हैं, इसमें बताया गया, इम्पोर्टेंट बताया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता और कल्चर के बारे में पूरी विशेषताएं बताए हुए हैं, ठीक है। कितना समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में? कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिए आपके लोग के। अब आगे देखो, एक मिनट, क्या हुआ, ठीक, आ जाओ। He said that foundation of Indian civilization is better than the Western civilization, and our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us. देखो क्या बता रखा है, He said that foundation of Indian civilization and better than, देखो इंडियन सिविलाइजेशन जो है बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता से अच्छा क्या है हमारा अपना इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि जो भारतीय सभ्यता है वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड our civilization can be beaten in the world because we are followed, हाँ ये भी ना है, ठीक है, because we are following the path that our ancestors made for
जो पश्चिमी सभ्यता है, जो जो देखो पश्चिमी सभ्यता जो है बता रखा है कि कहीं बेहतर है। देखो कौन बोल रहा है, ये पश्चिमी लोग बोल रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता मतलब कुछ इंग्लैंड के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा सभ्यता अच्छा है, तुम्हारा सभ्यता बुरा है। ठीक है, because we are following the path that our ancestors made for us। लेकिन हमारा सभ्यता जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बेकार सभ्यता नहीं है। कौन बोल रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो एंसेस्टर मतलब कि अपने पूर्वजों के बनाए पाथ, रास्ते पर, पाथ कहाँ है, रास्ते पर, पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए हमारा ये जो हमारे पूर्वजों ने रास्ता बनाया है, उसी रास्ते पे हम लोग चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो। Western people sometimes say that we are uncivilized, ignorant and stolid। क्या है, पश्चिमी सभ्यता जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, वो समटाइम्स से कभी कभी मतलब कि कभी कभी वो कहते हैं say that we are uncivilized, ignorant and stolid। बोलते हैं क्या, ये लोग असभ्य है, अज्ञानी है, मूर्ख है। कौन किसको बोल रहे हैं, हमारे देश को बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, अदर देश वाले मतलब कि अमेरिका, जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग को बोलते हैं कि ये लोग अज्ञानी है, मूर्ख है। लेकिन अब देखो इस पे क्या उठ रहा है, बट लेकिन गांधी जी डिसएग्री, गांधी जी क्या है, इससे एग्री नहीं है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन, गांधी जी। ठीक है, सही बात है, क्यों माने, है ना। He thinks this idea is wrong। क्या बोल रहे हैं कि जो ये सोच है, जो ठीक है, बहुत गलत है। ठीक है, हम लोग के प्रति जो सोच है बहुत गलत है। He believes that we can do everything that Western people do। बोल रहे हैं क्या कि जो हम विश्वास करते, बिलीव करते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर मतलब जो पश्चिमी सभ्यता के लोग जो कर सकते हैं, वो काम हम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो आगे। However, our culture and way of life don't always allow us to do the same thing they do। मतलब कि हमारा जो अपना सभ्यता, जो अपना कल्चर है, संस्कृति है, हमको ये नहीं सिखाता है कि दूसरों की सभ्यता के लिए जो मतलब कि जो पश्चिमी जो लोग करते हैं वैसा काम करने के लिए हमको अपना सभ्यता ऐसा नहीं सिखाता है। ठीक है, उनका मानना गलत है। आगे देखो, Gandhiji tells us that our ancestors like living in the village more than cities। क्या बोल रहे हैं, गांधी जी बोलते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर जो है, पूर्वज जो है, हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो लिविंग, वो गांव में रहना पसंद करते हैं, विलेज में रहना पसंद करते हैं। किससे, मोर देन सिटीज, शहरों के मुताबिक गांव में रहना पसंद करते हैं। ठीक, कौन, हमारे एंसेस्टर, पूर्वजों। ठीक है, they knew that cities had a lot of bad things like crimes, robbers and thieves। क्योंकि क्या होता है कि शहरों में थीप्स मतलब क्राइम्स बहुत होता है, रॉबर्स डकैती बहुत होता है, एंड थीप्स चोर बहुत रहते हैं, बहुत सारे चोर रहते हैं। ठीक है, डकैती होता है, क्राइम्स होता है। बट इन विलेजेस पीपल कुड लाइव पीसफुली। बोलते हैं कि इसीलिए जो हमारे जो एंसेस्टर जो है, पूर्वज है, गांव में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, गांव में रहना उनको बहुत अच्छा लगता है शहरों के मुताबिक। ठीक, क्योंकि देखो गांव में क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन शहर में ऐसे नहीं होता है। शहर में कौन कहाँ गया, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई किसी को मतलब नहीं है। लेकिन गांव में क्या होता है, कोई फंक्शन हुआ, कुछ शादी हुआ, कुछ भी हुआ, बच्चा का जो बोलते हैं क्या, जो बच्चा जब होता है तो कुछ छठियार वगैरह होता है, तो उसमें भी लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। लेकिन बाहर में ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग अपने अपने में सारी फंक्शन अटेंड किए, घर में बुला लिए, कुछ लोग को हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं शादी भी होता है तो 10 दिन 15 दिन पहले से ही गाना बजाना शुरू हो जाता है। गाँव में ऐसा, लेकिन शहर में क्या होता है, एक दिन का शादी होता है सिर्फ,
आज शादी है तो पता चलेगा कि हाँ डीजे उजे बज रहा है, तो आज शादी है, पता चल रहा है कि हाँ शादी है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, 15 दिन 10 दिन पहले से गाना ये वो अलाना फलाना बहुत रंग का चीज बजता रहता है ना। और लोग बहुत खुश भी होते हैं, सब लोग आते हैं जाते हैं दूसरे के घर। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता, बाहर में कौन कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई किसी से मतलब नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गांव में लगाव है। गांव में क्या होता है, रिलेशन है। वो देखो गांव में, देखो शहर में क्या बोलते हैं अंकल आंटी, लेकिन गांव में क्या होता है, वो मेरी बुआ है, मेरे चाचा जी है, चाची जी है, मौसी है, मौसा, इसका रिलेशन बन जाता है गांव में। लेकिन बाहर में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज है गांव में रहना पसंद करते हैं। आप लोग का समरी हो गया कंप्लीट। देख लो कितना बिल्कुल सिंपल वे में लिख दिया, आसान भाषा में लिख दिया आप लोग के लिए। देख लो कितना अच्छा है। ऐसे आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे, पूरे फुल में से फुल मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, 5 में से 5 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखवाए हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। याद क्या, समझा दिए, आप तो लिख भी सकते हो, समझा दिए तब तो। अब नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में आप लोग को हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ टाटा बाय बाय।